आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा ओडीआई मुकाबला था, क्योंकि पहला ओडीआई मुकाबला भारतीय वुमेन्स टीम ने जबरदस्त अंदाज में जीता था। तो दूसरा ओडीआई मैच लॉर्ड्स के मैदान में था और वहां पे बारिश ने खलल डाला। बारिश की वजह से 29 ओवर का मैच कर दिया गया, जहां पे भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। इंग्लैंड वुमेन्स द्वारा टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला जो लाजमी था, क्योंकि अब चेज करने को देखते हैं, क्योंकि बारिश की आशंका होती है। वहाँ पे बारिश के कारण थोड़ा बहुत रन्स और डीएलएस का मेथड होता है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ आंकड़ा इधर उधर होता है। तो इसलिए आप चेज करना आप अपने आप को सेफ समझती है, तो वहाँ पे वही करने गए। लेकिन जो शुरुआत था भारतीय वुमेन्स द्वारा, शुरुआत में कहूँगा थोड़ा बहुत धीमा था। पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। पहले 5 ओवर में बहुत ही खराब मैं कहूँगा रणनीति था, क्योंकि आप सेट होने को देखते हैं, लेकिन 29 ओवर का मैच है। थोड़ा बहुत पावर प्ले में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने को देखते हैं, रन्स बटोरने को देखते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही धीमी तरीके से गए कि पहले 5 ओवर उतना खास नहीं। पावर प्ले के आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं वहाँ पे टूट पड़े थे, और एम आर्लट और कहीं ना कहीं लॉरेन बेल ने एक ज़बरदस्त स्पेल का मुजाहरा दिखाया। और वही खासतौर पे देखें तो एम आर्लॉट नहीं चलता क्या था, प्रतिकर अव्वल को शून्य पे माफ कीजिएगा वहाँ पे 3 रन पे बोल्ड कर दिए थे। फिर स्मृति मंदना एक दूसरे छोर पे खड़े थे, फिर हरलिन देओल आए थे, तो कुछ खास तेजी बरतते हुए दिखाई नहीं दी। लेकिन एम आर्लॉट छठा और सातवां ओवर वहाँ पे थोड़ा बहुत रन सर्ज, वहाँ पे स्मृति मंदना ने कहीं ना कहीं करारा प्रहार किया, और हरलिन देओल ने भी, मंदना ने भी। तो स्मृति मंदना वहाँ पे उस 2 ओवर में कहीं ना कहीं तो उनका बल्ला बोला, और 2 ओवर में कहीं ना कहीं 22 रन के करीब आए थे। और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्पिनर्स आए, और चार्लोट डीन आया, वहाँ पे सोफी एक्लस्टोन, और वहाँ से विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। सोफी एक्लस्टोन ने जो पहला स्पेल डाला 4 ओवर का, वहाँ पे कहीं ना कहीं बेहतर रणनीति दिखी, और वहाँ पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिए। जैसे कि हरलिन और कॉटन बॉल, हरमनप्रीत कौर खराब मैं कहूँगा लाइन को मिस कर गया। हरमनप्रीत कौर इस सीरीज में कहीं ना कहीं उतना खास दिखे नहीं। एक चौका भले ही लगाए थे, लेकिन फिर बोल्ड हो गए। जमामा रॉड्रिक्स से चार्लोट डीन वहाँ पे चलता करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोफी एक्लस्टोन लगातार विकेट्स चटकाते रहे थे, और उस दौरान और वहाँ पे पार्टनरशिप्स बनने नहीं दिया। वही जो 40 रन का हरलिन देओल और स्मृति मंदाना का, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पिनर्सों से गेंदबाजी करवाई। लिंस स्मिथ थे, चार्ल्स डीन थे, तो वहाँ पे सोफी क्लिस्टो ने पूरी तरीके से अपना बखूबी रोल निभाया, और वही कोशिश भी कर रहे थे, और वहाँ पे सफल भी हो रहे थे। ऋचा घोष है, एलबीडब्ल्यू का अपील, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रन्स बटोर ही नहीं पाया। दीप्ति शर्मा ने कहीं ना कहीं कोशिश की, स्मृति मंदना 42 रन बनाए, और स्मृति मंदना भी कहीं ना कहीं चलते बने थे। और जो स्मृति मंदना के विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा रन्स और बनेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अरुंधति रडे और कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा ने इस पारी को थोड़ा बहुत संभाला हुआ था। 20-25-30 रन की साझेदारी बनाई, और आखिरी के वो जो फिनिशिंग ओवर्स थे वहाँ पे कुछ खास अंदाज में नहीं। वही लिंसी स्मिथ के एक ओवर में वो जो 13 रन के करीब आए थे, उसी ओवर में स्मिथ मंदाना कैच दे बैठे थे, और वही था। लिंसी स्मिथ ने चलता क्या था, 42 रन की एक पारी खेली थी, लेकिन दूसरे एंड पे वो कहीं ना कहीं साझेदारी में योगदान करते हुए बाकी बल्लेबाज दिखे नहीं। दीप्ति शर्मा आखिर में 30 रन बनाए, और यही 30 रन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 143 के करीब लेकर गए 29 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से एम आर्लॉट 6 ओवर 1 मिनट 26 रन 2 विकेट, उमदा किस्म की गेंदबाजी। लॉरेन बेल बेहतरीन पावर प्ले का शुरुआत, वही बीच में सोफी एक्लस्टोन 6 ओवर 27 रन 3 विकेट, उमदा किस्म के बेहतरीन ये जो स्पेल किया था, उसी स्पेल ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को बैकफुट में डाल दिया था। चार्ल्स इंडिया में कोशिश की थी, 1 विकेट चटका। लिंस स्मिथ 5 ओवर 28 रन 2 विकेट, यानी कि पांचों गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं किफायती स्पेल के। वही 2-3 ओवर थे जहां पे 11-11 रन के ओवर, वो जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था, छठा सातवां ओवर, और वहां पे लिंस स्मिथ का वो कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना जिस ओवर में आउट हुआ था, उसी ओवर में कहीं ना कहीं 13 रन आए थे। उसके अलावा भारतीय वोमेन्स टीम के द्वारा इस मुकाबले में कुछ खास दिखा नहीं, और 29 ओवर के बाद कहीं ना कहीं 144 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य शायद प्राप्त कर जाएंगे अगर विकेट से जल्द चटका नहीं पाए तो। वहां पे कोशिश की थी शुरुआती में अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़ पहले ही ओवर में महंगे रहे। कहीं ना कहीं 15 रन वहां पे टेमी बिमाउन की शानदार चौके पे चौके लगाते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं वैसे रन 7-8 रन 6 रन के ओवर्स के हिसाब से चले, जहां पे मेंटेन करके रखा था, और उतना रन चाहिए भी नहीं था, और पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। फिर स्नेह राणा आते हैं, दीप्ति शर्मा आते हैं, वहां पे स्पिनर्सों ने कहीं ना कहीं जुगलबंदी दिखाया, श्री चरनी दीप्ति शर्मा, तो वहां पे कुछ दिखाया था, अच्छी खासी पकड़ बनाए रखा था। लेकिन एम एस जोन्स कहीं ना कहीं उनका बल्ला बोला। टेमी बिमाउंट को, हालांकि स्नेह राणा ने एलबीडब्ल्यू
एलबीडब्ल्यू का शिकार किया, कहीं ना कहीं राना बॉल से खेले। जिमी बिमो जो 34 रन बना वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रन बना, अर्शदीप के पार्टनरशिप्स, और कहीं ना कहीं फिर एक कप्तान के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप करते हैं और वहाँ पे स्पिनर्स लगातार गेंदबाजी करते हैं। हालांकि नताला सिल्वर ब्रांड को भी क्रांति गौड़ हालांकि विकेट चटकाते हैं, बोल्ड करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिक्कत देने वाला था नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाते जाते एक अर्शे तक की पार्टनरशिप्स कर जाते हैं। फिर बारिश होता है, बारिश के दौरान कहीं ना कहीं रन्स घटता है, ओवर्स भी कम होता है, कहीं ना कहीं 24 ओवर्स में 115 रन का टारगेट मिलता है और वहाँ पे और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उससे पहले 10-15-17 ओवर तक बेहतरीन चले थे और वही कोशिश की थी। और नताला सिल्वर ब्रांड ने भले ही 21 रन बनाए थे कप्तान ने, लेकिन वही सोफिया डांगली ने भी आकर 2 चौके लगाए, एमी जोन्स नाबाद रहे और कहीं ना कहीं आखिर में वो जो 14-15 रन चाहिए थे वो आसानी से निकाल गए। 3 ओवर अभी भी बाकी थे, 21 ओवर में जाकर ये चेज मुकम्मल की 115 रन का टारगेट था, 116 रन बनाए, 2 विकेट सिर्फ गए, 8 विकेट हाथ में थे। और क्रांति गौड़ 3 ओवर 29 रन, 1 विकेट भले चटका, लेकिन पूरी तरीके से महंगे रहे। अरुंधति रेड्डी मैं कहूँगा शुरुआती शहर में ठीक ठाक रहा, बीच में जब भी लाए अरुंधति रेड्डी कहीं ना कहीं किफायती स्पेल्स किए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा बहुत प्रहार पहले शुरुआती शहर में किया था, उसके बाद उतना खास तेजी से रन बटोरने को दिखे नहीं। 5-6 रन वैसे करके ओवर्स में 7-8 रन आखिर में आ रहे थे 15-16 ओवर का, बीच में कहीं ना कहीं 2-3-4 ओवर का वो कोशिश था पकड़ बनाए रखने के लिए। अगर यहाँ पे 170 रन के करीब बनाते तो शायद कहीं ना कहीं आपके पास कम से कम मौका रहता। 29 ओवर में जो किए थे शायद डीएलएस के हिसाब से थोड़ा बहुत और 75 राना बॉल रहते तो थोड़ा बहुत मौका बन सकता था, ऐसे मुकाबले पलटते हुए दिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में बारिश के कारण और गेंद भी कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा खासा बल्ले पे आता हुआ और अच्छा खासा फायदा उठाया और टॉस कहीं ना कहीं फैक्टर बना इंग्लैंड वोमेंस के लिए, और जिसके कारण 8 विकेट की एक जीत डीएलएस के हिसाब से। और कहीं ना कहीं 46 रन की एमी जोन्स की नाबाद पारी ने कहीं ना कहीं इंग्लैंड को दूसरे ओडीआई में बराबरी करने का मौका दिया है। और वही स्नेह राणा 3 ओवर 12 रन 1 विकेट उमदा किस्म का गेंदबाज है, कहीं ना कहीं प्रमुख गेंदबाज आपको चाहिए। अमनजीत कौर इस मैच में थे नहीं और वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खलल डाला है मैं कहूँगा। और क्रांति गौर थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा बहुत मौका मिलेगा तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे ओडीआई के बाद 1-1 की बराबरी पे अभी फिर सीरीज खड़ा है। लेकिन तीसरा ओडीआई और आखिरी ओडीआई मुकाबला होगा दिलचस्प, चेस्टरले स्ट्रीट में वो मुकाबला खेला जाएगा। वहाँ पे बहुत ही उम्दा किस्म का मैच होने वाला है, क्योंकि ये होगा 22 तारीख को, यानी कि परसों होगा मुकाबला। और यहाँ पे कांटेदार मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। फाइनल जो जीतेगा, क्या सीरीज है, दूसरी बार दौरे करते हुए इंग्लैंड का भारतीय वुमेन्स टीम सीरीज जीत पाएंगे या फिर इंग्लैंड वुमेन्स टीम वो जो T20 सीरीज भारत ने जीता था क्या उसका बदला ले पाएंगे आखिरी ओडीआई मैच जीत के। और टॉस में कहूँ ना मैं कहूँगा कहीं ना कहीं फैक्टर बन सकता है। तो अभी के लिए इतना रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।